एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने आखिरकार माना कि भारत ने कमाल कर दिया है। जानेंगे उनके अधिकारी ने भारत को लेकर क्या कहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश को टेंशन होना क्यों शुरू हुआ है, साथ में तुर्की भी शामिल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी ने जब ऐलान किया था ना कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, तब यूं ही नहीं किया गया था। जिस तरीके से इस डील को अंजाम दिया गया, पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल कहें तो कुछ ऐसा है कि एक बार में बाजी पलट देना, नहले पे दहला मार देना, वो वाला सीन भारत ने यहाँ खड़ा कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये, इसको आप ऐसे समझिए, एक चार्ट देख रहे हैं। अगर बात करें, अगर भारत RCEP में शामिल होता, यानी चाइना वाले ग्रुप में, तो कितने लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त RCEP में? 2.3 बिलियन लोग जुड़े हुए हैं, दुनिया का 30%। चाइना बार बार भारत को कहता है RCEP में आ जाओ, RCEP में आ जाओ। इसका कारण आपको समझ में आएगा। 2.3 बिलियन लोग मात्र यहाँ पर RCEP में हैं। आसियान की बात करें तो कितने लोग जुड़े हुए हैं? 2.1 बिलियन। और दुनिया के वर्ल्ड का कितना GDP है आसियान देशों का? मात्र 2.5%। वहीं RCEP में GDP है 30%। भारत और यूरोपीय यूनियन, इनके एग्रीमेंट का क्या मतलब है? 1.9 बिलियन लोग इसमें जुड़ गए, यानी करीब करीब 2 बिलियन लोगों का मार्केट, और जिनकी GDP दुनिया की 25% है। अफ्रीका के साथ भी अगर होता है भारत का एग्रीमेंट, तो वहाँ 3% ही होगा। भारत और यूके का जो एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ 7.5% ही है दुनिया की GDP का। लेकिन ये वो डील है जहाँ दुनिया की GDP का 25% और साथ ही साथ 2 बिलियन लोग जुड़ रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा बाजार। यूं ही इसे मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं कहा। अब यहाँ पर 4 देशों को बड़ी समस्या हो रही है, और उनमें से चारों के चारों भारत के विरोधी देश ही हैं करीब करीब। पहला तो तुर्की को टेंशन इस बात की हो रही है कि यूरोपीय संघ के साथ वो एग्रीमेंट करना चाह रहा है और उसका अपने हथियारों को बेचना चाह रहा है, लेकिन यहाँ तो भारत के साथ एग्रीमेंट हो गया। अब तुर्की के हथियार कौन लेगा? भारत के हथियार लेंगे, क्योंकि छूट भी है भारत के हथियारों में। 0% का एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में 0% है। इसके अलावे मशीनरी में भी 0% है। तुर्की को ये टेंशन है। वहीं बात करें दूसरा कौन है? बांग्लादेश को क्या टेंशन होना शुरू हो गया है? बांग्लादेश को भारत ने टेंशन दे दिया है टेक्सटाइल में। जिस मार्केट को अमेरिका ने बंद किया भारत के लिए, उसका दरवाजा भारत ने खुलवा लिया यूरोपीय यूनियन में। और जिस टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पर बांग्लादेश पूरी तरीके से टिका हुआ था, उसका तोड़ भी निकाल लिया भारत ने। यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ना अब भारत के लिए आसान बात हो गई है। अब एक और देश है, और वो देश कौन है? जिसे एक जमाने में यूरोप ने बड़े लाड प्यार से पाला है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी खूब किया है, और वो देश है पाकिस्तान। अब दुनिया भर के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात की चर्चा कर रही है कि इस ट्रेड डील से भारत पाकिस्तान को यूरोपीय मार्केट से निकालकर बाहर कर देगा। खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए एक गंभीर आर्थिक चुनौती है, जिसके लिए तुरंत और प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत है, ना कि कोरी कल्पनाएं या खोखली बात करनी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस ट्रेड डील से भारतीय प्रोडक्टों के लिए यूरोपीय बाजार पूरी तरीके से बदल जाएंगे, खासकर उन जगहों पर जहां पाकिस्तान ने काफी हद तक बढ़त बना रखी थी। भारत को अब टैरिफ में ऐसी छूट मिलेगी जो यूरोपीय यूनियन ने किसी और ट्रेडिंग पार्टनर को नहीं दी है, जिससे पाकिस्तान को अपने GSP प्लस स्टेटस के तहत मिलने वाले फायदे सीधे तौर पर कम हो जाएंगे। इसके अलावा इस समझौते से 2032 तक यूरोपीय यूनियन का भारत को एक्सपोर्ट दोगुना हो जाएगा, और कई सेक्टर्स में यूरोप को भारतीय एक्सपोर्ट में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
इन्होंने कहा कि अब जो ट्रेड डील का पैमाना है वो बदल गया है। पाकिस्तान को किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, उन सेक्टर में जहां जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला था, टेक्सटाइल के सेक्टर में, तो यहाँ पाकिस्तान को अलग रोना लगा हुआ है। अब इसी बीच एक बात तो जरूर है, वैसे तो पीयूष गोयल ने इस बात को नहीं माना, पर आपको बता दूं एक बात तो है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का दबाव काम आया। 20 साल तक भारत इस एग्रीमेंट को करना चाह रहा था, लेकिन यूरोप तैयार नहीं था। अब इस एक चाल से भारत के दुश्मन भी पस्त हो रहे हैं और भारत मजबूत भी हो रहा है। यहाँ जब पीयूष गोयल से पूछा गया, इस वीडियो को सुनिए, कि इसमें अमेरिका का हाथ है, तो I don't think we even discussed this at any point of time. Okay, 127. उन्होंने कहा हमने तो अमेरिका से इस डील के बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं किया है। तो खैर, माहौल तो डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर बना दिया। अब बात रही, दुनिया भर को इंतजार था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन उनके अधिकारी की तरफ से टिप्पणी जरूर आई है। अमेरिका के अधिकारी ने क्या कहा है, सुनिए। And so the EU is turning to India to try to find a place. The EU is so trade dependent, they need other outlets if they can't keep sending all their stuff to the United States. I've looked at some of the details of the deal so far. I think India comes out on top on this, frankly. They get more market access into Europe. It sounds like they have some additional immigration rights. I don't know for sure, but President von der Leyen of the EU has talked about mobility for Indian workers into Europe. So I think on net, India is going to have a heyday with this. They have low-cost labor, and it looks like the EU is doubling down on globalization when we're trying to fix some of the problems of globalization here in the US. यहाँ अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधि हैं ग्रीर, और ग्रीर का कहना है कि भारत ने तो टॉप कर लिया। इस डील को करके भारत ने बाजी मार ली और उनको अब बड़े मार्केट का एक्सेस मिल गया है। यूरोप में वो काफी बड़ी चीज कर गए और भारत के हाथ में अब ताकत आ गया, पत्ते अब भारत के हाथ में आ गए। जो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब उनके अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ जी, इस डील से भारत ने बाजी मार ली है। खैर, अब यहाँ पर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो बड़ा फायदा भारत को मिला है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वगैरह के समस्याओं को लगाकर भारत के लोगों को रोकने की कोशिश की। अब यूरोपीय यूनियन की चीफ क्या कहती हैं, स्क्रीन पर देखिए। Finally, Prime Minister Narendra, we both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people. And this openness benefits us all. ये भारत के लोगों को अपने देश में बुला रही हैं। तो भारत ने कई सारी समस्याओं को हल कर लिया। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।